हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। अभी आप देखिए, आज हरतालिका तीज व्रत है। उसका जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महामंत्र। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि का रखा जाता है। इस दिन महिलाएं लेडीज पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। कुमारी लड़की भी मनचाहा योग्य पति के लिए इसको करती है, ये उपवास करती है। आज सुहागन महिला पति की लंबी उम्र के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला रखती है। कुमारी लड़की भी इसको करती है। आइए आपको हरतालिका तीज की पूजन विधि, मुहूर्त और उपाय बताते हैं। क्या है हरतालिका व्रत की विधि? प्रातः काल में व्रत का संकल्प लेकर निर्जल उपवास रखें। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने घी का दीपक जला के उन्हें फल फूल मिठाई और अर्पित करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उनके महामंत्रों का जाप करें। ये व्रत जो है शादी के बाद भी शादी के पहले साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसके आज शाम के समय भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त उपासना करें। उस समय सुहागनें संपूर्ण श्रृंगार कर माता पार्वती को सौभाग्य का सारा सामान अर्पित कर उससे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करती है भगवान से कि विवाहिता स्त्री भी अपने सास को सौभाग्य की वस्तुएं देके उनसे आशीर्वाद लेती है। भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त पूजा करने के बाद इस व्रत का पारायण करें। इस दिन रात्रि जागरण करना भी श्रेष्ठ होता है। हरतालिका पूजन का शुभ मुहूर्त। हरतालिका पूजन का शुभ मुहूर्त, वैसे तो इस दिन किसी भी समय हरतालिका व्रत पूजन किया जाता है, लेकिन प्रातः काल और प्रदोष काल में भगवान शिव और माँ पार्वती के पूजा विशेष कल्याणकारी होता है। इस बार इस पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजे से 6 मिनट, सुबह 8 बजे बजकर 34 मिनट तक रहेगा। इस समय महिला विधिवत श्रृंगार करके पूजा, उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। सुहागिनें राशि अनुसार करें ये उपाय। हरतालिका तीज का आज मेष, सिंह, धनु राशि की महिला माँ पार्वती को लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी आदि अर्पित करें। वृष, कन्या, मकर राशि महिलाएं देवी पार्वती को सुगंध और वस्त्र अर्पित करें। तुला, कुंभ राशि की महिलाएं पार्वती जी को चांदी के आभूषण, विशेष तौर पर बिछिया अर्पित करें। जबकि कर्क, वृष और मीन राशि की महिलाएं देवी पार्वती को रंग बिरंगे फूल, गुलाब का इत्र अर्पित करें। हरतालिका तीज का महामंत्र, विवाह संबंधी मनोकामना की पूर्ति के लिए हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुरदुलभाम मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 11 माला जाप करें। इस मंत्र के जाप से मनचाहे योग्य वर भी प्राप्त होगा। मंत्र का जाप संपूर्ण श्रृंगार करके ही करें। मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। शाम के समय मंत्र जाप करना सर्वोत्तम होगा। एक बार फिर मैं बोल देती हूँ मंत्र। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सरदुलभाम मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 11 माला जाप करें। हरितालिका तीज का महा उपाय। हरितालिका तीज का शीघ्र विवाह के लिए शिव जी के पीले और माता पार्वती को लाल फूल अर्पित करें। एक पीले रंग का रेशम का धागा भी दोनों को अर्पित करें। फिर उनके समक्ष ओम गौरी शंकराय नमः का कम से कम 3 माला जाप करें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। इसके बाद हाथ पीले धागे को अपनी बाईं कलाई में बांध लें।
इस तरह करके आप हरतालिका व्रत करें। इसके प्रभाव से आपके पति का भी लंबी आयु होगा और जो कुमारी लड़कियां ये व्रत करती हैं उसका भी अच्छा घर संसार मिलेगा, उसका भी पति अच्छा मिलेगा, प्यार करने वाला मिलेगा, धन धन से संपन्न मिलेगा। तो इस तरह हरतालिका व्रत करें। आज जो व्रत है बहुत शुभकारी है, तो इसे अवश्य करें। और ये पूरे देश में, हमारे भारत में नहीं मनाया जाता है, ये बिहार, उड़ीसा, यूपी, उत्तर प्रदेश, हमारे विविधताओं का एक है हमारा देश। इसीलिए हर व्रत अलग अलग क्षेत्रीय भी सोचिए कर सकते हैं कि जो साउथ में मनाया जाता आंध्रा में, वो बंगाल में नहीं मनाया जाता, जो बंगाल में मनाया जाता वो बिहार में नहीं मनाया जाता, तो अलग अलग है। तो इस तरह करके ये आपका यूपी, बिहार, इस साइड जो है इस तरह ये हरतालिका तीज मनाया जाता है। और वही एक हरियाली तीज होता है जो कि दिल्ली साइड में वो भी मनाया जाता है। उसमें व्रत कम होता है, उसमें सज के झूला झूलते हैं और उसमें घीवर हम लोग खाते हैं और एंजॉय करते हैं। तब तक इतना ही। आप लोग भी हरतालिका व्रत कीजिए और भगवान शिव के, माँ पार्वती के आशीर्वाद से आपके घर में भी सुख शांति रहेगा, आपकी पति दीर्घायु होंगे और जो कुमारी लड़की करेगी वो अच्छे पति मिलेंगे भगवान शिव के तरह। जैसे माता पार्वती ने जंगल जाके अपने पिताजी से रुष्ट होके जंगल चली गई, वहाँ अपनी सखियों के साथ व्रत करने लगी। और शंकर जी को जब पता चला कि मेरे लिए वो व्रत कर रहे हैं, तो शंकर जी ने जाके पूछा कि आपको क्या चाहिए, किस लिए व्रत कर रही हैं। शंकर जी बोले मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। शंकर जी से पार्वती माँ बोली हरतालिका व्रत क्यों नाम पड़ा, क्योंकि सखियाँ हर के ले गई थी जंगल पार्वती माँ को। इसके हिमालय, उनके पिताजी हिमालय, इनकी शादी भगवान विष्णु से तय कर दिए थे। ये भगवान विष्णु से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये मन ही मन बोले मैं अपने भगवान शिव को अपना पति मान चुकी हूँ, मैं उन्हीं से शादी करूँगी। इसीलिए इसका नाम हरतालिका पड़ा कि सखियाँ हर के ले गई थी पार्वती माँ को जंगल में, घने जंगल में। पर्वतराज हिमालय जो है उनके पिता, उनसे छुपा के। बाद में जब पर्वतराज हिमालय बहुत चिंतित थे कि मेरी बेटी को कौन हर के ले गया, कहाँ गई, किसने खा तो नहीं लिया, कोई बाघ शेर ने। भटकते भटकते जब जंगल गए तब उनको पार्वती माँ मिली, वहाँ अपनी सखियों के साथ पानी, वहीं नदी के किनारे वो अपना कंदरा में रहती थी सखियों के साथ। तो पहचान लिया बेटी को। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे कि मैं तो अपने पिताजी, मैं भगवान शिव को मैं अपना पति मान चुकी हूँ, मैं भगवान विष्णु से शादी नहीं कर सकती। तो इस तरह करके वो भी राजी हो गए और उनकी शादी भगवान शिव से हुआ। तो इसीलिए शंकर पार्वती की जोड़ी के तरह सब विवाहित महिलाएं, सब विवाहिता चाहती हैं कि ऐसा जोड़ी बना रहे, आजीवन अजर अमर रहे हमारी जोड़ी। उसी तरह कुमारी लड़की को भी चाहिए अच्छा पति जो उसका ख्याल रखे और स्वस्थ रहे और परिवार को देखे। बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।